हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के संस्कृत सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। साथियों, यदि हम लोग क्लास 10th के संस्कृत विषय की बात करें तो इस विषय में आपसे दो खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक खंड अ और दूसरा खंड ब। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और उस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको किसी 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। और यदि गलती से 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का आंसर को अगर हम लोग देते हैं तो ऐसे स्थिति में शुरू से लेके 50 तक के आंसर को गिन लिया जाएगा और बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे कि आप जिन जिन प्रश्नों के उत्तर को कन्फर्म जानते हैं वैसे सब प्रश्न का ही उत्तर देना है और गिनती करके 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 50 से ज़्यादा देने पर उस उत्तर का कोई मान्य नहीं होता है। साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर का जो संस्कृत सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए क्या प्रश्न दिया गया, उन प्रश्नों के हम लोग उत्तर को देखते हैं। साथियों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अनिरुतम का अर्थ क्या है। क्या है क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन है कि अनिरुतम का अर्थ क्या है। अनिरुतम का अर्थ होता है झूठ, अर्थात हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए में है सरोवर, ऑप्शन बी में नदी, ऑप्शन सी में सागर और ऑप्शन डी में इनमें सभी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। बहती हुई नदियां सागर में मिलती है, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जीत होती है। किसकी जीत होती है? क्रोध की, असत्य की, सत्य की या मोह की। तो हमेशा जीत सत्य की होती है, अर्थात ऑप्शन सी। क्या हो गया इसका आंसर? सत्य, यानी कि सी हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो साथियों, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता है। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में होता था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन से। राजशेखर के द्वारा रचा गया ग्रंथ था काव्य मीमांस, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है। उपनिषद वैदिक वाग्मय का कौन सा भाग है। उपनिषद अंतिम भाग है, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज अपने स्मरण में किस स्थल का वर्णन किया था। मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में उल्लेखित है, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे साथियों यदि हम लोग ध्यान दें, क्या आ रहा है कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं तो अनुच्छेद प्लस छेदम, दूसरा में अनु प्लस छेदम, तीसरा में अनुद प्लस छेद और डी में है अनु प्लस छेदम। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अनु प्लस छेदम। इसमें देखिए कि च का उच्चारण है ही नहीं, ऑप्शन ए में च का उच्चारण नहीं है और ऑप्शन बी में च का उच्चारण है, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनः प्लस रंजनम की संधि क्या होगी। संधि मतलब होता है जोड़, तो मनः और रंजनम दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, तो बनेगा मनोरंजनम। इसमें से मनोरंजनम कौन सा है। अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो है मनोरंजनाम, नहीं होगा। मन रंजनम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में मनोरंजनम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है मनोरंजनम, अर्थात हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है। अ प्लस ए के मेल, दोनों को जोड़ के बोले तो अ प्लस ए, अ बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दह रक्षा में कौन सा समास है। देह रक्षा, यहाँ पे समास पूछ रहा है। अगर हम उसको संधि विच्छेद करें, समास विग्रह कर दे अगर हम लोग, तो क्या होता है, देह की रक्षा। की तो नहीं है, विभक्ति गायब है, तो विभक्ति गायब किस में रहता था, तत्पुरुष समास में, अर्थात ऑप्शन डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? साथियों, पहला पद विशेषण कर्मधारय समास का होता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह अगर हम लोग हिंदी में तोड़े तो पुरुष परीक्षा का मतलब है पुरुष की परीक्षा, और उसी को अगर संस्कृत में कहे यदि हम लोग, तो पुरुष की परीक्षा को संस्कृत में कहेंगे पुरुषस्य परीक्षा, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर का क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें होता है तृतीया विभक्ति, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयः डैश चरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसमें कौन सा विकल्प उचित होगा? तो इसमें जो मृगः लग जाएगा, कौन सा? मृगः। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षी लुंठका त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है आपादने पंचमी, ऑप्शन बी में है भोत्रार्थानाम्भ भय हेतु, ऑप्शन सी में है आख्यातोपयोग, और ऑप्शन डी में है वारणार्थ नामी स्तपः, अर्थात इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की कुल संख्या होती है 22, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यागतः हमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो टूटेगा प्रति प्लस आगतः। प्रति जो शुरू में आता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो शुरू में कौन सा आ गया? प्रति, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुतरह में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? लघुतरह याद रखिएगा साथियों, प्रत्यय पकड़ने का इसमें ट्रिक है। तरह, तरह मतलब तरफ आएगा, तरह लिखा है लास्ट में, तो इसका मतलब है उसमें तरफ होगा, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? लघुतरह में कौन सा प्रत्यय? तरफ प्रत्यय, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन्ति डैश पुरुषः सार्त्वात् रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसमें जो है भवन्ति देवः पुरुषः सार्त्वात्, ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें उचित विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा, देवः। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक वह भगवत पुराण से लिया गया था, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर कौन थे? तो विदुर एक मंत्री थे, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण किसका हनन करता है? आचरण धन का हनन करता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? ऑप्शन ए में है स्त्री, ऑप्शन बी में है बहन, ऑप्शन सी में भाई, ऑप्शन डी में पुत्र। तो पति स्त्री का रक्षक होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति सौकर्य मूलः डैश धावंती जंतवः कहाँ से लिया गया है? स्थिति सौकर्य मिला धावंती जंतवः, यह वाला जो लाइन है यह लिया गया है पुरुष परीक्षा से, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? करमवीर कथा एक लघु कथा है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? बालक जो है यह शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ सोने की कंगन देना चाहता था, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक कहाँ फंस गया था? सरोवर में, नदी में, कुआं में या कीचड़ में? पथिक कीचड़ में फंस गया था, अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? तो इंद्र साधु के रूप में हुए थे प्रकट, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? समय बीतने पर धन का नाश हो जाता है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण था, जो कि आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा कि दानवीर कौन था, तो कर्ण था, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भत्व्यम में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे देखिए भत्व्यम में कौन सा प्रत्यय है? भत्व्यम यानी तव्यम आ गया है, तव्यम मतलब तव्यत, याद रखिएगा साथियों, सब ट्रिक है।
प्रत्यय पहचानने का। तव्यम पूछा तो तव्यम मतलब कि तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कतवतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है। याद रखिएगा साथियों कि कतवतु प्रत्यय से जब बनता है तो शब्द में वान जुट जाता है, और यहाँ चारों ऑप्शन में हमारा वान किस में है, ऑप्शन बी में है, गतवान, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु प्लस इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा। गुरु प्लस इष्ठन, इष्ठन का मतलब है कि विसर्ग लगेगा, इष्ठा, तो गुरु प्लस इष्ठा क्या बनेगा, गरिष्ठ, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमान प्लस डाप से निर्मित पद। सीमान प्लस डाप से निर्मित पद, इसमें से ऑप्शन सी सीमा है, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नमत में कौन सा लकार है। नमत, नमत यानी कि क्या आ गया लास्ट में, तो, और तो किस में होता है, तो तावन, अर्थात लंग लकार में होता है, अर्थात ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यात का मूल धातु क्या है। स्यात का मूल धातु अस है, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वस्तु किस शब्द का रूप है। विद्वस्तु विद्वान शब्द का रूप है, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है। तो इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है गंगाया, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है दात्रीसु, अर्थात ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकारः का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकारः का संधि विच्छेद बनता है रत्न प्लस आकारः, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ने प्लस अति की संधि क्या होती है। ने प्लस अति दोनों को जोड़ के बोलिए तो ने अति क्या बन गया, नियति, यानी कि क्या बन जाएगा, नियति बन जाएगा, नियति, अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ह का उच्चारण स्थान क्या है। साथियों यदि हम लोग ह बोले तो ह जो है कंठ से आवाज निकलता है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्शः में कौन सा उपसर्ग है। परामर्श, उपसर्ग मतलब जो पहले जुटा है, तो पहले इसमें कौन जुटा है, परा जुटा है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। सु उपसर्ग से, तो इसमें से सु उपसर्ग से बना हुआ है स्वागतम। स्वागतम किससे बना होता है, सु उपसर्ग से, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द रवि, काक, द्विज या मृग, तो द्विज होता है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया था, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरणाचार्य हैं, अर्थात व्याकरण को लिखने वाले या जानने वाले कौन थे, तो वह थे पाणिनि, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का शासक कौन है। ज्ञान का शासक शास्त्र होता है, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काल प्रयात शिक्षा क्षयम गच्छति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण है। इसमें प्रश्न निर्माण कैसे होगा, काल प्रयात शिक्षा क्षयम गच्छति, तो यहाँ पे हो जाएगा काल प्रयात कस्य क्षयम गच्छन्ति, मतलब किसका क्षय होता है समय के साथ, तो अर्थात इसमें प्रश्न निर्माण के लिए क्या जुट जाएगा, कस्य जुट जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है। स्वर्ग से भी सुंदर कहानी में पाटलिपुत्र को कहा गया, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या था। गंगा देवी का काल था 14वीं सदी, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा। दांडी ने सर्व शुक्ला कहा था विजयांका को, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो शिक्षा संस्कार 5 हैं, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है।
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तन संस्कार है, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में किया गया था, अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक थे, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजाहोम संस्कार किससे संबंधित है? लाजाहोम संस्कार विवाह संस्कार से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम, यहाँ पे साथ अनु आ गया, मतलब यह किसका हो जाएगा? अव्ययी भाव का हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय में क्या हो रहा था कि विशेषता बताया जाता था, तो यहाँ पे विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन है? विशेषता बतलाने वाला शब्द है घनश्याम, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न योग्य का समस्त पद क्या होगा? समस्त पद का मतलब है कि समास का पद, तो न योग्य का मतलब हो गया कि अयोग्य, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवेह में कौन सी विभक्ति है? गुरुवेह में चतुर्थी विभक्ति है, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य क कर्ता में कौन सी विभक्ति है? कर्मवाच्य कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है प्रथमा विभक्ति है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्याम में मूल शब्द क्या है? तस्याम, तस्याम में मूल शब्द होता है तत्, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवा किस विभक्ति का रूप है? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि गवा किस विभक्ति का रूप है? तो गवा जो है यह तृतीया विभक्ति का रूप है, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतु किस धातु का रूप है? तो संतु अस धातु का रूप है, अर्थात ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पा से, पा मतलब पिव होता है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में आता है ती, तो क्या हो जाएगा? पीव। पा का मतलब क्या होता है? पीव, तो पीव प्लस ती क्या बन जाएगा? पीवती, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आता है आनी, तो यहाँ पे पट है, तो पट से क्या बनेगा? पठानी, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद प्लस कतवतु के योग में कौन सा पद बनेगा? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है खाद प्लस कतवतु, कतवतु का मतलब क्या होता है? वान, तो वान इसमें किसमें लगा हुआ है? खादितवान है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक में कौन सा प्रत्यय है? नायक विसर्ग लगा हुआ है, मतलब अन प्रत्यय होगा, अर्थात ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय? सैनिक इक आ गया, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्या पद में प्रत्यय है, सूर्या पद में, सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय होगा? डाप प्रत्यय है, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर प्लस अंगिस के योग से कौन सा पद बनेगा? यहाँ पे अंगिस दीर्घिकार है, और दीर्घिकार का मतलब है कि इसमें दीर्घिकार जुट जाएगा, तो गौर में जब दीर्घिकार जुटेगा तो क्या बन जाएगा? गौरी बन जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मि किस लकार का रूप है? अस्मि, यहाँ पे क्या लगा है? अ लगा हुआ है, अ किस में लगता था? अ लगता था शुरू में ही लंग लकार में, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह किस शब्द का रूप है? कह, कह जो है किम शब्द का रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का मतलब है साथियों कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देगा। तो इस चार ऑप्शन में से हमारा कौन जो है विशेष अर्थ देगा? अगर हम लोग ऑप्शन सी देखें लंबोदर, तो लंबोदर सीधे किसको शो करता है? सीधे शो करता है गणेश भगवान को, अर्थात एक विशेष अर्थ दे रहा है, अर्थात यह हो जाएगा इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? और अ लगता है नए समास में, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध मूला पादपा निपतंती रेखांकित शब्द का प्रश्न निर्माण है। यहाँ पे रेखांकित शब्द है पादपा, तो इस जगह पे हम लोग ऐसा क्या रखें जिससे प्रश्न बन जाएगा? तो शुद्ध मूला पादपा निपतंती, इसमें पादपा की जगह पे रख देंगे हम लोग का।
तो क्या हो जाएगा, प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। अर्थ है शुद्ध मूला पादपा निपतंती, मतलब अर्थ है कि अच्छे जड़ का पौधा गिरता नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे जड़ का क्या चीज नहीं गिरता है, तो यहाँ पे का मतलब क्या, यानी पादपा बन जाएगा। पादपा के जगह क्या रख देंगे, का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी पद में कौन सा समास है। पंच, पंच मतलब क्या, पांच, यानी कि संख्या आ गया, और संख्या वाला किस में होता है, द्विगु समास में, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है। तो विश्व शांति एक प्रकार का निबंधात्मक है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान तो विवाह संस्कार में होता है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य है। याद कैसे रखेंगे साथियों, च से चालुक्य वंश होता है और च से चंद्रादित्य होता है, अर्थात चालुक्य वंश के राजा कौन, चंद्रादित्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार हैं। बृहत संहिता, इसके रचनाकार वराह मिहिर है, अर्थात ऑप्शन सी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, इसे याद करने का ट्रिक है कि ब से बृहत संहिता होता है और व से वराहमिहिर होता है, अर्थात ब दोनों शब्द क्या हो गया, मिल गया। ब से बृहत संहिता, ब से वराहमिहिर, अर्थात बृहत संहिता के रचनाकार कौन हो जाएंगे, वराहमिहिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। तो भास के टोटल 13 नाटक है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वंशहीन हूँ किसने कहा। मैं वंशहीन हूँ यह बात कहा था बाघ ने, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गतिना च वाहिना श्लोक किस पाठ से उद्धत है। तो यह जो है अलस कथा से लिया गया, अर्थात ऑप्शन सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख व्यक्ति आता है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के बीच में कौन तैर रहा है। जल के बीच में पुष्प तैर रहा होता है, अर्थात फूल, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष कितने हैं। तो दोष 6 हैं, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोगों ने क्लास 10th के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के संस्कृत सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को देखा। साथियों, एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह के नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।